नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां प्रशासन ने शुरू करी निकाय चुनाव की तैयारियां, कहां किसान सम्मान समारोह में वरिष्ठ किसानों को किया गया सम्मानित, कहां यातायात माह के तहत हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिलसी तहसील प्रशासन ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को बिलसी एसडीएम प्रवर्धन शर्मा ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी समेत तहसीलदार और मंडी सचिव के साथ बैठक की। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें, अभी तक निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तहसील प्रशासन अभी से ही निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। एसडीएम ने बताया कि बिलसी तहसील परिसर में 6 कक्ष बनाए जाएंगे, जिनमें नामांकन प्रक्रिया होगी। नगरीय निकाय चुनावों के लिए बिलसी तहसील के अंतर्गत आने वाली 3 जो नगरीय निकाय हैं, बिलसी नगर पालिका, इस्लाम नगर नगर पंचायत और रुदायन नगर पंचायत, इनके नामांकन के लिए हमारी तरफ से प्रस्तावित किया जा रहा है तहसील को, और इसके लिए प्रस्तावित किया जा रहा है मतगणना और स्ट्रांग रूम के लिए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। किसान सम्मान समारोह में शामिल हुए संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे वरिष्ठ किसानों का उन्होंने सम्मान किया और सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया। प्रदेश के संसदीय सचिव और नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। यहाँ वो क्षेत्र के वरिष्ठ किसानों का श्रीफल भेंट कर सम्मान कर रहे हैं, तो वही कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष राजेंद्र साहू ने कहा कि किसानों को सम्मान करने के लिए काम देश और प्रदेश में केवल कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, तो वहीं इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम नवागढ़ विधानसभा से संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे के द्वारा किया जा रहा है। किसानों का सम्मान तो जिस दिन भूपेश बघेल जी की सरकार बनी और किसानों का कर्जा माफ हुआ और किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलने लगा, उसी दिन से सम्मान हो रहा है। और उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव आदरणीय श्री गुरुदयाल बंजारे जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे यह किसानों का सम्मान है, ये प्रतीक है कि कांग्रेस सरकार किसानों के लिए सोचती है, उनको चाहे कर्जा माफी की बात करें, चाहे फसल का सही दाम देने की बात करें। अभी पूरे नवागढ़ विधानसभा में एक खुशी का और त्यौहार का माहौल है। हर सोसाइटी में हम जाके किसानों का सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं और उस सम्मान समारोह में जो वहाँ के आम किसान हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है कांग्रेस परिवार की ओर से। और किसानों को पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी कांग्रेस की सरकार में पहली बार किसान का सम्मान हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। किसानों में काफ़ी खुशी की लहर है। तो ये गुरुदयाल सिंह बंजारे का चमत्कार है या कांग्रेस सरकार? ये भूपेश सरकार का चमत्कार है और हम भूपेश सरकार के साथ काम करते हैं और उनके अंदर काम करते हैं। बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में यातायात माह के तहत यातायात पुलिस ने रोटरी क्लब बुलंदशहर फ्रेंड्स के सहयोग से हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। काला आम चौराहे पर चले जागरूकता अभियान में एसएसपी श्लोक कुमार, एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी और एसपी अनुकृति शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान यातायात नियमों का पालन करने वाले दोपहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया और जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखे थे उन्हें माला पहनाकर हेलमेट पहनने की नसीहत दी गई। जरूरतमंदों को हेलमेट का वितरण भी किया गया। एसएसपी ने बताया कि जिले में बढ़ते सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों से यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इस मौके पर टीएसआई ओमपाल सिंह, विजयपाल सिंह, रोटरी क्लब से नरेश गोयल समेत कई लोग मौजूद रहे। ऐसा है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उस दुर्घटनाओं से काफ़ी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और काफ़ी लोग जो है उसमें अपंगता को प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर माह यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों को इस दुर्घटनाओं से और उनकी मृत्यु से बचाया जा सके। इसी संदर्भ में आज कालेआम पर रोटरी क्लब द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें जो लोग सक्षम नहीं थे उनको हेलमेट वितरित किया गया और जो लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे उनको माला पहनाई गई। जो लोग हेलमेट लगाए थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए गुलाब का फूल दिया गया
इस प्रकार से एक सराहनीय पहल हुई है, जिससे लोगों को एक मैसेज जाए और लोग उसमें सतर्कता बरतें और यातायात नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को और लोगों के जीवन को सुरक्षित करें। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सपा लोहिया वाहिनी के निर्वतमान राष्ट्रीय सचिव राम ज्ञान गुप्ता ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि हरदोई शहर के मोहल्लों में कहीं भी कूड़ादान नहीं है। शहर में सड़कों के किनारे टीन लगाकर कूड़ा जमा करते हैं, जिसके कारण राहगीरों और मोहल्ला वासियों को दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ता है। शहर के घंटाघर रोड, एमजी रोड, नगेटा रोड, सर्कुलर रोड समेत कई जगह पर इसी तरीके के कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि टिलिया, देवीपुरवा, घनेटा समेत कई जगहों से मोहल्लों में बिजली के पोल न होने के कारण मकानों, बांस बल्लियों और बिजली के तार लटक रहे हैं। मोहल्ला वासियों को खतरा है कि किसी भी तरीके का हादसा हो सकता है, इसीलिए बिजली के पोल भी लगवाए जाएं। सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता ने कहा कि शहर में पानी निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बरसात में जल भराव और पानी घरों में भर जाता है। शहर में नाला और नाली की भी साफ सफाई नहीं होती है। इस पर भी विचार करने की बात है। इस मौके पर सपा व्यापार सभा के सुधीर गुप्ता, सचिव रेखा सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज आप किन समस्याओं को लेकर यहाँ आए थे? हम समाजवादियों ने नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। आप देखते हैं पूरे शहर में डेंगू चरम सीमा पर है। नगर पालिका और शासन प्रशासन द्वारा कहीं भी फाकिंग और दवा का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है। हरदोई नगर में आज तक अभी पानी की टंकियों की सफाई नहीं हुई है। उन टंकियों की सफाई की जाए। जब पानी कम हो जाता है तब काला पानी आता है। नगरवासियों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। और जो वाटर लाइन के लिए नालियाँ खोदी गई हैं, अभी तक नालियाँ नहीं भरी गई हैं और सरकार का करोड़ों रुपए इस योजना में लगा दिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी घर में पानी नहीं पहुँच पाया है। और नगर की नाला साफ सफाई को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय। हरदोई से सीनियर संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। जन सुराज पदयात्रा के 55वें दिन की शुरुआत पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड के फुलवरिया स्थित जन सुराज पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद पदयात्रा का हुजूम सुगौली के विभिन्न गांवों में पहुंचा, जहां प्रशांत किशोर समेत सभी पदाधिकारियों का लोगों ने भव्य स्वागत किया। दूसरी दूरी तक पदयात्रा का हिस्सा बने। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित भी किया। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर सामने आई, जहां बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के दुकानदार ने किसान को नकली डीएपी बेच दी। दुकानदार ने डीएपी सरकार रेट से भी ज्यादा कीमत पर बेची है। किसान ने दुकानदार से 1500 रुपए कट्टे के हिसाब से खरीदी डीएपी। किसान ने दुकानदार पर लगाया नकली डीएपी बेचने का आरोप। डीएपी में राख की मिलावट भी बताई जा रही है। कट्टे में खुली डीएपी को लेकर किसान अहमदगढ़ थाने पहुंचा, जहां किसान ने दुकानदार के खिलाफ अहमदगढ़ थाने में लिखित तहरीर भी दे दी है। ये पूरा मामला अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार राघव। कहाँ के रहने वाले? पूर्वी कला। अच्छा, अहमदगढ़ थाने किस लिए आए आप? सर डीएपी की शिकायत करनी। क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है? सर डीएपी लेते हैं ना आलूओं के लिए, और वो सरकारी गोदाम पर शॉर्ट थी, तो डीएपी कहीं मिलने से हमें पता लगे कि मामला डीएपी है लखनऊ में। तो हमने जानकारी वहाँ ली, तो उन्होंने बताया हाँ मेरे पास कट्टे हैं और 1500 रुपये कट्टे मिलेगा। तो 10 कट्टे लिए थे मैंने वहाँ से। अच्छा, वो दुकानदार है जो बेच रहा है? दुकानदार नहीं है। तो ये सरकारी मार्का छपी हुई डीएपी व्यक्ति बेच रहा है, तो आपने इसको लेकर कहीं और भी शिकायत करी है? नहीं, शिकायत कहीं नहीं करी। वो बताता है मेरे कहीं रिश्तेदार की है दुकान। तो कब से चला रहा है वो इस तरह की दुकान? वो तो बेचता ही है और लोग बताते हैं ऐसे। तो हमने तो अब कह लिया पहली बार। तो क्या नाम है दुकानदार का? दुकानदार की तो पता नहीं, उसका रामराज है। कहाँ का रहने वाला है? लखनऊ। क्या नाम है दादा आपका? नरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? पूर्वी कला। अच्छा, अभी आप अहमदगढ़ थाने आए हैं और डीएपी साथ लेके आए हैं जी। क्या है मामला? ये हमने के 20 कट्टा डीएपी ली है रामराज पे है, ढंगरा के पे है, और ये हमें बिल्कुल राख दी है और हमने आलू में लगा दी और 1500 रुपये कट्टा को हमने पेमेंट करवा को। अच्छा, सरकारी गोदामों पर तो जबकि डीएपी के 1350 के रेट हैं। हाँ जी, वो कैसे से जब सरकार ने पहचनाई हमने फिर हमें लेनी पड़ी है आलू। हमारा बीज खराब हो जाता, वहाँ मजबूरी में हमने ये मतलब डीएपी ली है। क्या नाम है? नरेंद्र। कहाँ का रहने वाला है? पूर्वी कला का हूँ। नहीं, जिस व्यक्ति से आपने डीएपी लिया कौन है वो? वो रामराज है, ढंगरा का। अच्छा, वो दुकानदार है? हाँ जी, ना दुकानदार ना है, ला के बेचा गाड़ी उतारी है पूरी। माने पहलू बेच दी एक गाड़ी।
तो ये डीएपी नकली लग रही है आपको? नकली है जी, बिल्कुल जो दाखिल कर रही है गेरी, बिल्कुल नकली है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जटिया अस्पताल में उपचार के दौरान एक आए युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है बुलंदशहर के जटिया अस्पताल खुर्जा में देवेंद्र नाम के युवक की मौत हो गई। ये युवक बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। जब सी न्यूज़ भारत की टीम ने सीएमओ अजीत बाबा से बात करनी चाही तो उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तरीके से देवेंद्र नाम का जो व्यक्ति है वो मृत घोषित कर दिया गया है। इसी बीच हम एसीएमओ साहब के पास में डॉक्टर अजीत बाबा हैं, उनके पास हम आए हैं, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला। तो सर, जिस तरीके से देवेंद्र नाम का जो व्यक्ति है वो मृत पड़ा हुआ है, डेड बॉडी उसकी रखी हुई है, तो पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि वो कल शाम को यहाँ भर्ती हुआ था। उसको अननोन है, अकेला था, पुलिस वाले लेके उसको यहाँ छोड़ गए थे। बेहोश था वो। उस हालत में उसका हमने ट्रीटमेंट शुरू करा। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है और वो लिवर डैमेज का मरीज लग रहा था। तो ऐसे में उसका इलाज बोतल चलाई गई थी और रात में भी उसका बार बार देखा गया, दवाई चलाई गई। अब क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था तो उसकी एक पुलिस इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो पुलिस वाले आए भी थे तो वो ये कह गए थे कि इसके घर वाले आने वाले हैं, मगर सुबह तक कोई नहीं आया। तो हमारे डॉक्टर इसके साथ लगे रहे और ये उसका पूरा करते रहे इलाज, लेकिन उसने दम तोड़ दिया सुबह के टाइम में। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आप कह रहे हैं तो इलाज किया गया था, तो ऐसा कोई निडल या कोई सुई ऐसा कोई जगह नहीं दिखी जहाँ की बोतल चढ़ाई गई? वो निकाल दी गई ना फिर सुबह जब उसको देखा हमने। अच्छा, जिस तरीके से स्टाफ डॉक्टर साहब हैं जो उनसे हमने पूछा, स्टाफ और से पूछा, तो उन्होंने बताया जिस तरीके से आप कहें बेहोश आया है, तो जिस तरीके से वो बता रहे थे कि होश में तार घूम रहा था, इधर उधर लोगों से बदतमीजी कर रहा था। कुछ नहीं बता रहे कि वो जेबों पे भी हाथ डाल रहा था लोगों की। नहीं, जेबों पे नहीं हाथ डाल रहा था, वो बेहोश टाइप का ही था, होश। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया था कि जेबों पे हाथ डाल। वो रात वाले दूसरे डॉक्टर थे और मैं भी था रात को। तो सर ये बताइए, जिस तरीके से जो बंदा है जो खत्म हो गया है, तो कितने बजे वो खत्म हुआ था? वो करीब सुबह 8 साढ़े 8 बजे खत्म हुआ है। 8 साढ़े 8 बजे। और उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया? उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ये पेशेंट मृत हो गया है, इसके साथ कोई है नहीं है, तो इसको ले जाके पोस्टमार्टम कराएं, जो भी कराएं, ये पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। तो अब जो आगे की कार्रवाई जो होगी वो क्या इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा या फिर? अब अगर उनके अटेंडेंट आ जाते हैं, घर वाले आ जाते हैं, फिर उस पर डिसाइड होगा कि क्या करते हैं वो। अभी तो हमने पुलिस के हवाले कर दिया उसको। तो देख सकते हैं हमारे साथ में मौजूद थे एसीएमओ साहब अजीत बाबा जी, और इनका साफ तौर से ये कहना है कि अभी जो उनके जो परिजन हैं वो आ जाते हैं, वो डिसाइड करके बताएंगे कि आगे क्या कार्रवाई करी जाए। कैमरामैन राकेश के साथ उपदेश चौहान, सी न्यूज़ भारत, बुलंदशहर। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां एसपी ओमवीर सिंह के द्वारा पुलिस लाइन गाजीपुर में परेड की सलामी ली गई। वहीं एसपी द्वारा विभिन्न थानों से आई पुलिस की गाड़ियों का निरीक्षण कर उसमें रखे गए सुरक्षा संबंधी उपकरणों का निरीक्षण कर डायल 112 की गाड़ियों का निरीक्षण किया गया। गाड़ियों का रिस्पांस टाइम जाना गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास कराया गया। ड्रिल अभ्यास के बाद एसपी द्वारा दंगा और दंगा नियंत्रण ड्रिल के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। फ्राइडे की परेड थी जो हर शुक्रवार में पुलिस लाइन में होती है, लेकिन आज हम लोगों ने जो आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसके दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि कई बार कानून व्यवस्था की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो तात्कालिक रूप से उसी समय प्रकट होते हैं, उसी की तैयारी के लिए आज एक दंगा निरोधक जो हमारी ड्रिल होती है वो की गई है। सभी लोगों को इसके प्रति सचेत किया गया है, उन्हें प्रेरित किया गया है कि वो अपनी आने वाले वक्त में जो चुनौतियां पुलिस के सामने हैं उसके लिए सदैव तैयार रहें और कभी भी ये ना सोचें कि ऐसे ही चलता रहता है। हमेशा विपरीत परिस्थिति के लिए पुलिस को तैयार रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था में जो भीड़ होती है वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ लोग ही इस तरह के होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं। पुलिस का प्रयास रहता है कि बातचीत से पहले जो भी उनका शंका है, जो भी उनकी समस्या है, उसका समाधान किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए वो तत्पर रहते हैं, तो उसके लिए पुलिस को भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप अपने जो भी संसाधन है उनका उपयोग करके स्थिति को नियंत्रण करना चाहिए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट।
मोगोरा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर एक अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी सिटी तिरगुन बिशेन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि थाना प्रभारी मरगोरा मुनेंद्र पाल सिंह को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बचगांव तिराहे पर एक शातिर वारदात को अंजाम देने के लिए खड़ा है। वहीं सूचना पर थाना प्रभारी ने मैं पुलिस बल के साथ वहां पर छापा मारा तो संदिग्ध का नाम जुगदीन निवासी सबलगढ़ जुरहेरा भरतपुर राजस्थान बताया जा रहा है। पकड़े गए अपराधी के पास से चोरी के 6 ट्रैक्टर, एक चारा काटने की मशीन, पानी का टैंकर, सड़क सफाई की मशीन बरामद की गई है। साथ ही साथ अपराधी की तलाशी के दौरान एक 315 बोर का देसी तमंचा सहित आदत 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसपी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। मोगर्रा पुलिस ने कल एक अंतर्राज्यीय अभियुक्त जो चोरी का मास्टर है इसको गिरफ्तार किया, जिसका नाम जुगदीन है। थाना जुरहेरा राजस्थान का रहने वाला है। इसकी निशानदेही पर हमारी पुलिस ने 6 ट्रैक्टर, एक पानी का टैंकर, एक कंप्रेसर मशीन जो सड़क सफाई करती है, एक चारा काटने की मशीन बरामद की है। इनके पास से एक अदद तमंचा अवैध और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है। मोगर्रा पुलिस ने के मुखबिरों से ये सूचना मिल रही थी कि ट्रैक्टर चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं वो इनके द्वारा की जा रही हैं। हम लोग जो ट्रैक्टर बरामद हुए हैं उसको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ से वो ट्रैक्टर चोरी हुए हैं, और जल्दी से जल्दी कनेक्ट करके इन पर कार्रवाई होगी। इनके 2 साथी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कितनी नंबर प्लेट थी और जो चेसिस नंबर थे उनको कैसे खुद? हाँ, ये नंबर प्लेट, चेसिस प्लेट सब बदल देते थे। इनके पास से कुछ नंबर प्लेट और चेसिस नंबर भी मिले हैं अवैध। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में अनियंत्रित कार ने सड़क के किनारे खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करके उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एसएसआई सीताराम यादव ने कार चालक को गिरफ्तार कर कार को अपने कब्जे में ले लिया है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।